नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो गोचर में होने वाले राशि परिवर्तन पर आधारित होगा, जिसमें हम मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। मंगल जो कि जोश, उत्साह, पराक्रम, आक्रोश के एनर्जी के कारक कहे गए हैं, ये 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कुंभ राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण योग बनेंगे। त्रिक योग, द्विग्रह योग, यानी दो ग्रह एक साथ बैठे होंगे, तीन ग्रह भी एक साथ यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठे हुए होंगे, जो कि ये योग हैं इस गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, जिसका हम सब पर किसी ना किसी रूप में प्रभाव अवश्य आएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, आज हम इसे समझेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। मंगल जो कि 15 मार्च को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आप देखेंगे ये यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 तक यही रहेंगे। अब जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होगी। वैसे तो ये युति लगभग 1.5 से 2 साल में एक बार होती है, परंतु कुंभ राशि में ये 30 साल बाद युति होने वाली है। तो इसका क्या प्रभाव हम सब पर आएगा और सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज समझेंगे। इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम लेते हुए चलेंगे, यानी लास्ट में हम उपायों को देखेंगे और समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव है वह लग्न व राशि दोनों से देखना चाहिए। यानी लग्न और राशि दोनों से अगर अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम, लग्न या राशि दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आ रहा है, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। और एक से अच्छा हो, एक से बुरा हो, तो आप कहेंगे इसके मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गोचर के बारे में आपको इस तरह से समझना है। हालांकि कुछ समय तक यहाँ पर इनके साथ शुक्र भी रहेंगे, यानी 31 मार्च तक, तो उसे भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करते हुए हम चलेंगे और उनके प्रभाव को भी समझेंगे। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है, यानी जो इसे इंपॉर्टेंट बना रहा है गोचर को, वो क्या चीज़ें हैं। देखिए, मंगल जो हैं अपने शत्रु की राशि कुंभ राशि में जाने वाले हैं। हालांकि मंगल अपने शत्रु की राशि में जाकर उच्च के होते हैं, जो कि इनकी शत्रु राशि मकर राशि है, वो भी शनि की राशि है, उसमें जाते हैं तो उच्च का परिणाम देते हैं। परंतु अब ये अपनी उच्च राशि से निकलकर अगली राशि में प्रवेश करेंगे, यानी उच्चस्थ होने के बाद, एक पीक पर जाने के बाद अब ये वापस धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनके प्रभावों में अब वो कमी आने लगेगी। तो उच्च राशि से निकलकर जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो उतना अच्छा परिणाम यहाँ पर ये नहीं करेंगे। पहले तो ये समझिए, इनके शत्रु की राशि है और फिर वहाँ पर शनि बैठे भी हुए हैं, तो ऐसे में मंगल और शनि की यहाँ पर युति हो रही है, जो कि ज़्यादातर केसेस में अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी इस योग को हम अच्छा नहीं कहते, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो जस्ट अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत एनर्जी है इनकी। देखिए, आप देखेंगे कि जिस तरह से मंगल है, मंगल कहते हैं कि उत्साह, जोश के कारक हैं, कार्य को जल्दी करवाने के कारक हैं, परंतु शनि क्या है, शनि धैर्य के कारक हैं, धीरज के कारक हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं शनि। तो मंगल कहता है कि जल्दी कार्य करें, परंतु शनि कहता है कि अभी आराम से, यानी धीरे से, पेशेंस से, धीरे धीरे वो स्लोली काम करवाते हैं, बल्कि देरी करवाते हैं शनि। तो ऐसे में क्या होता है कि एक विरोधाभास क्रिएट हो जाता है। खासकर आप देखेंगे जिनकी भी कुंडली में मंगल शनि की युति होती है, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में विरोधाभास आ जाता है कि व्यक्ति कार्य तो बहुत जल्दी करना चाहता है, परंतु उनके कार्य सही समय पर होते नहीं हैं, जब उन्हें चाहिए तब नहीं होते हैं। इसके चलते व्यक्तित्व में विरोधाभास आना, तो ये वो स्थिति बनती है। आप देखेंगे शनि जो हैं वो कहीं ना कहीं वायु तत्व के हैं और मंगल अग्नि तत्व के कारक कहे गए। तो आपस में जब इनके युति होती है तो आप देखेंगे आग और वायु का मिलन, तो ऐसे में अनकंट्रोलेबल होती है फायर, यानी कि तेजी से आग फैलती है। तो इसे ज्वालामुखी योग भी कहते हैं, इसे द्वंद्व योग भी कहा जाता है। अगर इस योग की एनर्जी को हम सही दिशा में नहीं लेके जाए, यानी कंट्रोलेबल अगर इनकी एनर्जी नहीं रहेगी, तो ये डिस्ट्रक्शन का कारक बनती है। यानी दोनों आपस में जो शत्रु हैं ये द्वंद्व योग और ज्वालामुखी योग बनाते हैं। तो इनकी एनर्जी अगर सही दिशा में ना हो, कंट्रोलेबल ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति ईगो बढ़ जाते हैं व्यक्ति के। जिनकी भी कुंडली में योग होगा या फिर इनका संबंध होगा, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की ईगो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रोध व्यक्ति को, फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति को होने लगती है, तनाव रहता है, झगड़े, यानी व्यक्ति झगड़ा करने की स्थिति में रहता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति भी हो जाती है अगर ये योग नेगेटिव वे में बन जाए, नेगेटिव चला जाए। अब नेगेटिव कैसे होगा कि अगर ये लग्न कुंडली के लिए दोनों ही कारक अकारक ना हो, यानी बेसिकली अकारक हो दोनों, ये दोनों लग्न कुंडली के लिए आपके अकारक हो जाएं। इसके साथ आप देखिए कि
यदि ये दूसरे हाउस में, जहाँ पर रिलेशंस का हाउस है, सेकंड हाउस, कुटुंब के हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में अगर ये युति बन जाती है तो ये जीवन साथी के साथ भी कलह, घर में कलह का वातावरण क्रिएट कर देती है। ऐसा व्यक्ति झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति बन जाती है, झूठ की ओर व्यक्ति ज़्यादा बढ़ता है, झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति बन जाती है, कार्य क्षेत्र में भी परेशानी देती है। क्योंकि आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो कर्म के कारक बनते हैं, शनि है भी कर्म के कारक, तो ऐसे में परेशानी होने लगती है, कर्म क्षेत्र में भी परेशानी होती है, कार्य क्षेत्र सेटल करने में परेशानी आती है, उपद्रव, विप्लव, चोरी, दुर्घटनाएं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सामाजिक तौर पर भी देखेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी, दोनों चीज़ों में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव योग बन जाता है अगर इनकी एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाए। तो इसको आपको समझना है। इसके साथ देखेंगे कि अगर इनकी एनर्जी सही दिशा में कार्य करे तो ऐसा बहुत अच्छा होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा पाया जाता है, परंतु जिनकी कुंडली में ये कारक बन जाते हैं और साथ ही में एक भाव है जहाँ पर इनकी युति अगर बन जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा परिणाम देती है। ऐसा व्यक्ति लीडर हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में बनती है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। इसके साथ ऐसा व्यक्ति कई इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का स्वामी हो सकता है, यानी मालिक हो सकता है, वो स्थिति बनती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलाना, टेक्निकल कार्य, बेसिकली ऐसे व्यक्ति का कुछ ना कुछ टेक्निकल कार्य हो सकता है, उसमें बहुत अच्छा व्यक्ति कार्य करता है, दबंग व्यक्तित्व होता है, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के नीचे कार्य नहीं करना, वो स्थितियाँ बनती हैं। खासकर मंगल और शनि की युति अगर सही डायरेक्शन में कार्य कर रही हो, उसकी एनर्जी सही दिशा में हो। रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कार्य करता है व्यक्ति, प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि का बड़ी मात्रा में सुख होता है। देखेंगे मंगल जो है वो भी भूमि के कारक कहे गए हैं और शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, लोहे के कारक हैं, तेल के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत अच्छा कार्य करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, मतलब उसमें व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ जाता है। बिल्डर्स की कुंडली में ऐसा योग पाया जाता है, बड़े बड़े लीडर्स की, नेताओं की कुंडली में। आप देखेंगे मंगल पुलिस फोर्स को भी दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स से संबंधित, डिफेंस से संबंधित ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल पर हो सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। अब देखेंगे इसके साथ इस गोचर में 31 मार्च तक, यानी 15 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर कुंभ राशि में ऑलरेडी 31 मार्च तक शुक्र और शनि भी बैठे हुए हैं। तो मंगल, शुक्र और शनि तीनों एक साथ यहाँ पर होंगे, तो ये त्रिक योग भी बनेगा। तो उसके क्या परिणाम होंगे इसे भी आज हम समझते हुए चलेंगे सभी 12 लग्न व राशियों के लिए। अब सबसे पहले आप समझिए कि ये किन लोगों के लिए बहुत ही अधिक प्रभाव लेके आएगा, या किन लोगों पर इस गोचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सब पर कुछ ना कुछ, जैसा कि मैंने बताया, प्रभाव अवश्य आएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, परंतु जो मेन इफेक्ट है, अधिक प्रभाव है, वो किन किन लोगों पर आ सकता है। जिनकी भी कुंडली में मंगल और शनि की महादशाएं, अंतरदशाएं, यानी दशाएं चल रही हों, मंगल और शनि से संबंधित जिनकी भी दशाएं होंगी, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे कि जिनका भी जन्म नक्षत्र कुंभ राशि के संबंधित है, यानी कि कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो इससे इनमें अगर जिनका जन्म हुआ है, खासकर जन्म का नक्षत्र है, तो उनके लिए ये गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ आप देखेंगे कि जिनका जन्म नक्षत्र मंगल से संबंधित हो या फिर शनि से संबंधित हो। अब इनके 3 नक्षत्र होते हैं, मंगल के मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इसके साथ शनि का नक्षत्र 3 है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो इससे संबंधित जिनका जन्म नक्षत्र है उन्हें भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब शनि और मंगल का संबंध किसी भी रूप में हो जाए, चाहे कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों या फिर प्रतियुति में हो या फिर एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों या फिर राशि परिवर्तन कर रखा हो, किसी भी रूप से मंगल और शनि का संबंध अगर आपकी कुंडली में है तो भी ये गोचर आपके लिए प्रभावी रहेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, उनके नक्षत्र में भी परिवर्तन हो, या मंगल शनि के नक्षत्र के हों या शनि मंगल के नक्षत्र के हों, तो भी यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना है। इसके साथ आपका यदि कार्य मंगल और शनि से संबंधित है तो भी यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव मिलेगा। अब मंगल और शनि के कौन कौन से कार्य हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने करियर एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, करियर एस्ट्रोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी ग्रहों के कुछ ना कुछ जो कार्य होते हैं, मेन कार्य हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिटेल में समझाई हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ देखिए, मंगल और शनि से संबंधित जो भी कार्य हैं, संक्षिप्त में अगर बात करें हम, तो मंगल बेसिकली डिफेंस को दर्शाते हैं, फोर्स को दर्शाते हैं। तो उससे संबंधित अगर कोई फोर्स में है, डिफेंस में है, पुलिस लाइन से संबंधित है, जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन से संबंधित है। मंगल बेसिकली भूमि के कारक हैं, तो भूमि से संबंधित कोई कार्य है आपका, प्रॉपर्टी से संबंधित है, रियल एस्टेट से संबंधित है। शनि भी कहीं ना कहीं लोहे से, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तेल से संबंधित चीज़ों के कारक हैं, मेडिकल लाइन के कारक हैं। शनि रोग को दिखाते हैं, दुख को दिखाते हैं, तो बेसिकली रोगों से संबंधित, मेडिकल लाइन से संबंधित अगर कार्य हैं, जो लोग बेसिकली न्याय से क्षेत्र से संबंधित है, वो भी शनि के अंडर में आते हैं।
यानी कि जो लॉयर्स हैं उनसे उनका भी कार्य हो सकता है यहाँ पे कनेक्ट। तो बेसिकली इनसे संबंधित जिनका कार्य है उनको यहाँ पर अधिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और भी सही बहुत सारे प्रोफेशन इन दोनों से संबंधित हो सकते हैं, तो वो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और अब एक एक करके हम सभी लग्नों को लेंगे और उन पर क्या प्रभाव आएगा, लग्न और राशि दोनों को लेंगे और उन पर क्या प्रभाव आएगा, क्या इफेक्ट आएंगे, उसे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं यदि आपकी मेष लग्न और मेष राशि है तो उन लोगों पर क्या प्रभाव आएगा। आपकी कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में एक राशि में यानी 1 नंबर में लिखे हुए हैं, एक राशि में लिखे हैं मेष राशि में, तो आपकी मेष राशि कहलाएगी। देखिए दोनों के लिए इस प्रभाव को समझना है आपको। आपके लिए मंगल और शनि की जो युति है, यानी बेसिकली मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, यानी 11वें स्थान में होगा। तो ये जो युति बनेगी, खासकर यहाँ पर शुक्र भी 31 मार्च तक रहेंगे, तो ये तीनों ग्रह 31 मार्च तक आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब देखिए आप मंगल जो है वह आपके फर्स्ट हाउस के यानी राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शनि जो है कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। इसके साथ शुक्र जो है वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं। तो तीनों का कंजंक्शन आपके लाभ के स्थान में होना, लाभ का स्थान यानी आय का स्थान जो 11th हाउस है, गोचर में कोई भी ग्रह यहाँ पर आता है तो वो अच्छा ही माना जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपकी आय में वृद्धि होगी, नए इनकम के सोर्स आप बना पाएंगे, क्योंकि लाभ भाव आपका आय को रिप्रेजेंट करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी व्यापार में अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, नौकरी में वृद्धि होगी, प्रमोशंस वगैरह इस समय में मिलेंगे, व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नए जो लोग बेरोजगार हैं इस समय में व्यापार करना चाहते हैं नया, तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे। शनि का जो गोचर है अभी आपके कुंभ राशि से चल रहा है, हालांकि शनि अभी अस्त हैं, 26 मार्च को शनि भी उदय होंगे, तो फिर इसका प्रभाव अलग होगा। यानी मंगल और शनि की जो युति बन रही है, अभी मंगल बहुत बली रहेंगे, 26 मार्च के बाद शनि उदय हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर कुछ अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको इस तरह से समझ के चलना है। तो मंगल और शनि की युति आपके बड़े भाई के स्थान में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के स्थान में है। 11th हाउस आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स का है, बड़े भाई का है, मित्रों का है, तो इनसे संबंधित आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इनसे कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाना, अनबन हो जाना, तो वो आपको समझना है। यानी बड़े भाई मित्रों से सामाजिक संबंधों से परेशानी हो सकती है, उनसे वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो इससे आपको समझ के चलना है, इन चीज़ों को टालना है, वाद विवाद करने से टालिएगा। शुक्र भी जब तक यहाँ पे रहेंगे खासकर 31 मार्च तक, तो 31 मार्च में शुक्र जो है आपके मारक स्थान के यानी सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो उनका भी यहाँ पर आना, हेल्थ इश्यूज से संबंधित भी चीज़ें सामने आएंगी। प्रबल मारक हैं आपके शुक्र कुंडली में, धन के भी स्वामी हैं, तो लाभ की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज इस समय में क्रिएट हो सकते हैं, तो ये आपको समझना है। इसके साथ देखिए आपका प्रॉपर्टी जमीन आदि में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, ये वो स्थिति होगी, क्योंकि 11th हाउस आपके प्रॉपर्टी इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो मंगल और शनि दोनों प्रॉपर्टी के स्वामी भी कहे गए, दोनों ही कहीं ना कहीं लैंड से संबंधित रखते हैं, कंस्ट्रक्शन, संपत्ति, स्थायी संपत्ति के रूप में आते हैं। मंगल जब भी 11th हाउस में आते हैं कहीं ना कहीं स्थायी संपत्ति का संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में स्थायी संपत्ति बढ़ाने का आप सोचेंगे। संतान आदि से विवाद हो सकता है, यानी आपको ये समझना है जिनसे भी संबंधित ये रिलेशंस हैं, जहाँ पर मंगल शनि की युति हो रही है, उनसे संबंधित जो भी रिलेशन आएंगे उनमें कहीं ना कहीं परेशानी देंगे, झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो उनसे आपको बचकर चलना है। अब मंगल शनि की दृष्टि आप देखेंगे दोनों की आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव आपके संतान का है, तो वहाँ से भी वाद विवाद हो, उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो, उनके प्रति आपकी चिंता बढ़ जाए, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्रोध, अत्यधिक क्रोध से आपको बचना है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आप देखेंगे आपके वाणी के स्थान पर भी है, तो कुछ ऐसी बात कह देना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, तो बस केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अच्छा ही साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके लग्नेश 11th हाउस में आए हैं, आपकी राशि के स्वामी 11th हाउस में आए हैं। अगर आप उपायों की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा और कीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर इनके दशम भाव से हो रहा है। दशम भाव में मंगल राशि परिवर्तन करके आएंगे, तो यहाँ पर मंगल और शनि की युति रहेगी। जैसा कि मैंने बताया 31 मार्च तक यहाँ पर शुक्र भी रहेंगे, तो त्रिक योग, ये तीनों का अवयोग बनेगा। आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पर बैठे हुए होंगे। इसके साथ मंगल जो है वो आपकी कुंडली के लिए मारक ग्रह कहें,
सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि आपके कर्म क्षेत्र के ही स्वामी हैं और वहीं पर अभी बैठे हुए हैं, भाग्य से भी संबंध बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का कनेक्शन आपके साथ में होने वाला है। ऐसे में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होगी, कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां मिलने लगेंगी। इस समय में नए कार्य इस समय में आपके पास आएंगे, तो उसके चलते आपकी भागदौड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं आपको वर्कलोड ज़्यादा होगा, आपके ऊपर भागदौड़ बढ़ेगी, नई जिम्मेदारी मिलेंगी, आप उसे पूरा कर पाएंगे। परंतु उसके चलते कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि आपको अपने सीनियर से, अपने अधिकारी वर्ग है उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनसे आपको बेसिकली वाद विवाद नहीं करना। कोई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, वो ना ही करें तो अच्छी स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र के चलते कोई यात्रा भी दर्शा रहे हैं। देखिए यात्रा क्यों, क्योंकि आपके मंगल जो है वो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, डिस्टेंस को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष कार्य क्षेत्र में आएगा, परंतु सफलता यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिशा का बल उन्हें प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं। तो अथॉरिटी से आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होंगे इस समय में और अच्छी स्थिति बनेगी। खर्च भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो अपने हेल्थ इशू पर भी, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, उस पर आपके खर्च भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थितियाँ आएंगी, तो इन्हें आपको संभल कर चलना है इस चीज़ों में। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से वाद विवाद हो को टालिएगा, झगड़े में ना पड़े तो अच्छी स्थिति है। काम पर ध्यान दें, यानी टोटल अभी अपने काम पर फोकस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर चिड़चिड़ापन हो सकता है, कलीग से कुछ ना कुछ बहस हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में, बल्कि आपको कार्य लगातार रूप से करते रहना है। अभी बुध भी आपके कहीं ना कहीं 11th हाउस में नीच के हो रहे हैं, यहाँ पर राहु भी हैं। तो आप किसी के बारे में चुगली भी ना करें, गलत किसी के बारे में बोले ना, अदरवाइज और स्थिति नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको समझ कर चलना है, क्योंकि बुध आपके वाणी भाव के स्वामी हैं और वो नीच के हुए 11th हाउस में। तो आप कुछ गलत बोल दें जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो जाए। ये मंगल शनि का योग ये दर्शाता है। नेगेटिव किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इसके साथ आप देखेंगे कि विदेश से संबंधित कोई चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि 12th हाउस विदेश का है, मंगल उसके स्वामी हैं। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं विदेश को दर्शाता है। तो आपके व्यापार अगर आपका है कोई, तो उससे संबंधित आपके कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेके भी, या व्यापार को लेके भी हो सकती हैं ये स्थितियां। हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि देखिए मंगल कहीं ना कहीं मारक स्थान के स्वामी हैं। शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे, खासकर शुरुआती समय में शुक्र आपके रोग के स्वामी हैं, हालांकि लग्न के भी स्वामी हैं, परंतु इस समय में आपको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो उस पर खर्च की संभावनाएं बढ़ेंगी। नई प्रॉपर्टी, घर, नई गाड़ी लेने के योग है, क्योंकि मंगल और शनि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाते हैं। तो आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस पर मंगल और शनि देखना, तो इसका योग बनेगा, यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके प्रॉपर्टी से संबंधित भी आएगा। परंतु उस समय में आपको ध्यानपूर्वक इन चीज़ों में जाना है, क्योंकि बुध जैसे कि नीच के हैं आपकी कुंडली में, और ज्ञान के स्वामी आपके बुद्धि के स्वामी हैं। तो इस समय डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत चीज़ों पर साइन ना करना, तो वो उसको डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बेसिकली ये स्थितियां हैं। नई प्रॉपर्टी, घर, नया गाड़ी लेने का योग है जैसा कि मैंने बताया, परंतु बिल्कुल केयर के ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को देखिएगा। अधिक खर्च तो बना हुआ रहेगा, तो इसके आपको बचना है इस चीज़ों से। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से कुछ ना कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें शांति होगी, कहीं ना कहीं कम होंगे वो नेगेटिव इफेक्ट, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपका मिथुन लग्न व राशि, यदि आपके 1st हाउस में 3 नंबर है तो आपका मिथुन लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है। आपकी कुंडली में मंगल और शनि की युति आपके 9वें भाव में हो रही है। 9th हाउस भाग्य का स्थान है, भाग्य का कारक वहीं बैठा हुआ है, यानी आपका भाग्य का स्वामी फिलहाल शनि है। हालांकि अस्त स्थिति में है, परंतु 26 मार्च से उदय हो जाएंगे। तो मंगल यहाँ पर है। मंगल आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, जिनका राशि परिवर्तन अभी हुआ है, और रोग के स्वामी हैं, रोग, ऋण, शत्रु तीनों के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में इनकी युति यहाँ होना, और 31 मार्च तक शुक्र भी यहाँ पर इनके साथ रहेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके ज्ञान के 5म भाव के स्वामी हैं। तो ये ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी बन रहे हैं, यानी मंगल, शुक्र और शनि, उनसे संबंधित चीज़ें आपको इस समय में सामने आएंगी, उनसे संबंधित चीज़ें आप फेस करेंगे। इस तरह से आपको समझना है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके देखिए 6ठे भाव का स्वामी जो कि मंगल है और 12वें भाव का स्वामी शुक्र है, ये एक साथ आपके 9वें भाव में आएंगे। तो आपकी इस समय में हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे, उन पर खर्च होने की स्थिति बनेगी। देखिए मंगल
छठे भाव के स्वामी होकर अपनी चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ पर खर्च होना, ये स्थिति क्रिएट होती है। उससे संबंधित आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। हेल्थ से संबंधित आप चीज़ों को सुधार करना चाहेंगे हेल्थ में। शनि की दृष्टि भी आप देखेंगे कि आपके मंगल के हाउस यानी छठे भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में आप हो सकता है कि आप जो पुरानी कोई बीमारियां चल रही हैं उनको आप अभी सही करने की स्थिति में आए। उनसे संबंधित कोई भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। खासकर शुरुआती दिनों में ऐसी स्थिति, ऐसी परेशानियां रहेंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे और उनमें आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। इन पर खर्च भी लगातार रूप से बना रहेगा। खर्च होगा, कुछ ना कुछ खर्च होगा। यात्राएं भी हो सकती हैं, इनके चलते कुछ ना कुछ आपकी यात्राएं होने की स्थिति बनेगी। तो इस तरह से आपको परिणाम को कैलकुलेट करना है, समझना है। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई रहेंगी। देखिए, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव के विदेश के स्वामी हैं। तो 12वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जैसे ही 31 मार्च तक आपके 9वें भाव में है, तो ये आपको विदेश से भी इस समय में कनेक्शन बनना हुआ दिखाई देगा। यानी यात्राएं प्रबल रूप से दिखाई देती, क्योंकि 12वां भाव डिस्टेंस को दिखाता है, 9वां भाव ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो लॉन्ग ट्रैवल, मंगल भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आप देखेंगे 11वें भाव के इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। तो ऐसे में 11वें भाव का स्वामी आपके पंचम भाव के स्वामी के साथ में 9वें भाव में बैठा है, और शनि तो ऑलरेडी भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो ये लाभ प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। यानी ऐसे में लाभ में, आय में इस समय में आपकी वृद्धि होगी। परंतु मंगल शनि की युति जब होती है तो ये आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया, विवादों को टालना होता है इस समय में, क्योंकि द्वंद्व योग बन जाता है। तो ऐसे में मंगल शनि की जो दृष्टि है वो आपके छोटे भाई बहन के हाउस पर, और मंगल स्वयं बड़े भाई बहन के कारक हैं आपकी कुंडली में, उसके स्वामी बनते हैं 11वें हाउस के। तो ऐसे में भाई बहनों से संबंधित हो, पड़ोसियों से संबंधित हो, मित्रों से संबंधित हो, या फिर बड़े लोगों, पिता से, क्योंकि 9वां भाव पिता का भी है, बड़े लोगों का है, तो उनसे आपकी विवाद की स्थिति बन सकती है। उनसे झगड़ा वगैरह, उनसे चीज़ों को टालिए। उनसे कम्युनिकेशन, अगर आपकी बहस हो रही है बेसिकली, तो उस चीज़ों को आपको टालना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। ये स्थितियां बनेगी। हालांकि ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसा द्वंद्व आएगा, क्योंकि मंगल आप देखेंगे, मंगल यहाँ से अपनी कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस पर पड़ रही है, तो परिवार का स्थान पर पड़ रही है। तो ऐसे में घर में भी कलह हो सकती है, खासकर घर में अपने बड़ों से कलह होने की स्थिति, पिता से कलह होने की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इन पर, यात्राओं पर इस समय खर्च होगा। मंगल शनि शुक्र तीनों आपके यात्रा के एक्सेस पर हैं। 3rd हाउस भी छोटी यात्राओं को दर्शाता है, और 9वां भाव बड़ी यात्राओं को, लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है। तो ऐसे में यात्राओं पर खर्च होना, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे, उनको करते समय कोई विवाद ना हो जाए। खासकर आप देखेंगे कि मंदिर गए और मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं कि उनके जो पुजारी हैं या फिर बेसिकली वहाँ पर जो लोग आपसे टकराएं, उनसे वाद विवाद ना हो जाए। तो ये आपको समझना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उन पर खर्च भी होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक यात्राओं पर इन पर भी खर्च होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि खर्च के स्वामी आपके शुक्र, जो कि खासकर 31 मार्च तक ऐसी स्थिति रहेगी, 31 मार्च तक जो 9वें भाव में बैठे रहेंगे। तो वो स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। जैसे ही 26 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, तो आपका फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव स्थिति बनने लगेगी, यानी थोड़े कम नेगेटिव स्थिति बनेगी। परंतु उस समय हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे में हेल्थ क्या क्या इशू रहेंगे? देखिए, नसों से संबंधित परेशानी हो जाना, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं नसों के कारक कहे गए हैं, है ना। तो उस समय पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पैरों, कमर के नीचे, कमर बैकबोन में पेन होना, है ना। उसमें इसके साथ आपका पैरों में जॉइंट्स पेन होने की संभावनाएं आ सकती हैं, पैरों से रिलेटेड परेशानी आना, ब्लड रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस समस्याओं का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखिए। और कुछ उपाय, प्रैक्टिकल उपाय तो आपको स्वयं करने हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करूं तो वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं जो इस गोचर के अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी, बल्कि अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपके 1st हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। आपके अष्टम भाव से मंगल अभी गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मंगल आए हैं, यहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं जो कि अष्टमेश हैं, आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और उनके साथ यहाँ पर मंगल का आना, इसके साथ आप देखेंगे कि मंगल जो हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं और ज्ञान के स्वामी हैं, और वो यहाँ पर हैं। शुक्र जो है आपके 4th हाउस के और लाभ के स्वामी हैं। तो इन सभी भावों से संबंधित आपको कुछ ना कुछ आपके परिणाम आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी कि इन भावों से रिलेट वो चीज़ें करेंगी। तो ऐसे में क्या करना है, आपको देख लेना है कि
कोई भी यदि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ है, खासकर पैतृक संपत्ति से कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य है, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यानी वो उसके बारे में आप उनके सॉल्यूशन खोजते हुए कोशिश करेंगे, उनके लिए आप यहाँ पर प्रयासरत रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, खासकर ये स्थिति बनेगी जब 31 मार्च तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। आकस्मिक रूप से चीज़ें जो आप जीवन में होती हैं, आकस्मिक लाभ होता है, उसमें परिवर्तन ऊपर नीचे होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मंगल आपके, जैसा कि मैंने बताया, कर्म के स्वामी हैं, आपके ज्ञान के स्वामी हैं। ज्ञान का स्वामी जो कि पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम में आए, अपने से चतुर्थ स्थान में आए, तो आप इस समय में कुछ डीपली रिसर्च भी कर सकते हैं, कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने की स्थिति में आएंगे, तो कुछ नया गहराई से आप इस समय में सीख पाएंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र का स्वामी अष्टम में गया, तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि शनि के साथ में है तो मंगल भी कुछ ना कुछ यहाँ पर पीड़ित होंगे, और आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह मंगल हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ आपको परेशानियां आ सकती है, वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। बेसिकली जिनका कार्य क्षेत्र अष्टम भाव से संबंधित है, उन्हें खासकर ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड जिनका कार्य क्षेत्र है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिनका कार्य है, या फिर कहीं ना कहीं आपका सर्जरी यानी कि मेडिकल लाइन से जो सर्जन है मेडिकल लाइन में, उनसे रिलेटेड आपका कार्य है। बेसिकली छुपे हुए कार्य जिसे कहते हैं, डिटेक्टिव होना या छुपे हुए डिपार्टमेंट हैं जो, उनसे संबंधित अगर आपका कार्य है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे इस गोचर के शुरुआती समय में, खासकर जब शुक्र यहाँ पर होंगे, शुक्र जैसा कि आपके 4th हाउस के और 11th हाउस के स्वामी हैं, तो इन चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपके सामने आएंगी। यानी आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, खासकर पैतृक संपत्ति के आप कोई मामले आ सकते हैं आपके सामने, जिन्हें आप सुलझाएं। इनकम में आपका आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है, यानी इनकम जो है उसका भी, इनकम बेसिकली आपका जो इनकम भाव का स्वामी है वो अपने से दशम में आ गया, हालांकि कर्म में आ गया, तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो इनकम है उसमें भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उनसे संबंधित चीज़ें सामने आएंगी, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई रहेगी। इसके साथ देखिए अष्टम भाव जो है ये आपके ससुराल पक्ष का है, कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी है उसकी वाणी का भाव है, उसके धन का भाव है, तो उससे संबंधित भी यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी। तो आपको वाद विवाद जो है अपने जीवन साथी के साथ भी नहीं करना चाहिए, जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचे। ससुराल पक्ष के साथ भी आपको अपनी बहस को टालना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि यहाँ पर हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि कहीं ना कहीं वाद विवाद हो जाए, बहस हो जाए। और ये अष्टम भाव दुर्घटना का भी स्थान है, तो वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय खासकर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी बेसिकली आपको वाहन ड्राइव नहीं करना चाहिए, बेसिकली अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस समय में आप जितने आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि अष्टम भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, अध्यात्म को, खासकर आपके तंत्र मंत्र को, आपके गुप्त ज्ञान को, रहस्यमय ज्ञान को, अकल्ट साइंस को ये अष्टम भाव दर्शाता है। तो शनि यहाँ पर ऑलरेडी है, 26 मार्च से जैसे ही ये उदय होंगे तो शनि की एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी और मंगल शांत होंगे, यानी मंगल के ऊपर शनि हावी होने लगेंगे। अभी मंगल की एनर्जी हाई है, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं उस समय में आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़ों में आपका रुझान बढ़ जाएगा और उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। गहराई से चीज़ें जो आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं लाइफ में, वो भी यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी। धन की स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों आपके धन स्थान को यहाँ से देखेंगे, तो जो आपका बैंक बैलेंस है, धन का स्थान है, उसमें भी आकस्मिक रूप से परिवर्तन आ जाना, चेंज हो जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। खासकर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ मामले अगर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो ये वो टाइम है कि आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं, निकल सकता है। तो ये वो स्थितियां हैं कर्क लग्न व राशि के लिए। बाकी अगर उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय दिए हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी फर्स्ट हाउस में यदि आपके 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में जो मंगल राशि परिवर्तन जो किया है वो आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। मंगल सप्तम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं, जो कि आपके पार्टनरशिप के स्वामी हैं, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो व्यापार की पार्टनरशिप हो, उसमें मंगल आ रहे हैं।
तो यहाँ पर मंगल शनि का योग, आपके लिए शनि कोई ज़्यादा अच्छे ग्रह नहीं है, यानी मारक ग्रह कहे गए हैं। और इसी प्रकार जो मंगल है वो आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह। तो भाग्य स्थान का स्वामी का आपके सबसे मारक ग्रह के साथ में कनेक्शन बनना और वो मारक स्थान में होना, तो ऐसे में देखिए ये जीवन साथी का हाउस है। तो ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। आपके परिवार में जीवन साथी में कलह वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये वो स्थितियाँ हैं, अगर यहाँ पर आप करेंगे तो ये नेगेटिव स्थिति बनेगी। देखिए शनि की दशम दृष्टि आपकी कुंडली में आपके परिवार के स्थान पर इस समय में आ रही है, तो परिवार में कलह बना हुआ हो सकता है, तो उसके चलते और विवाद बढ़ जाए, ये स्थिति बनेगी। अभी इसके साथ देखेंगे मंगल जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो अभी तो शनि अस्त स्थिति में है, मंगल जब तक यहाँ पर हैं तो थोड़ी स्थिति ठीक रहेगी। जैसे ही शनि उदय होंगे तो स्थिति थोड़ी नेगेटिव यहाँ पर हो सकती है। इस समय में आप देखेंगे आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में लगन को देखेगी। अब 31 मार्च तक आप देखेंगे कि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए होंगे। शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी का व्यापार के स्थान में आना और आपके सबसे योग कारक यानी नवम भाव और 4th हाउस के स्वामी के साथ में यहाँ पर आ जाना, तो इनका कनेक्शन ये दिखाता है कि व्यापार में तो आपको अच्छा सफलता देखने को मिल रही है। व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, हर प्रकार यहाँ से आपको अच्छी स्थिति बनेगी। शुक्र शनि का योग यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो व्यापार में वृद्धि होने की स्थिति है, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने की स्थिति है, हर प्रकार से अच्छी स्थिति बनेगी। परंतु जो मंगल शनि का योग है तो वो आपको आपके व्यवसाय में हो, यानी पार्टनरशिप में अगर आपका व्यवसाय ऑलरेडी है तो उसमें आपको बहस नहीं करनी है। यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं है तो इस समय में नई पार्टनरशिप में आपको नहीं जाना चाहिए। जाएंगे तो बहुत ध्यान से समझ पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए उन चीज़ों में, अदरवाइज परेशानी होगी। इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। देखिए 4th हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, और तो चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में आपके मंगल आए हैं। अब जो कि जैसा कि मैंने बताया सप्तम भाव भी सुखों को दर्शाता है, तो ये सुखों में वृद्धि को दर्शा रहा है। परंतु अभी फिलहाल खासकर मंगल शनि के योग के चलते अभी यहाँ पर आपको थोड़ा परिवार में जीवन साथी के साथ में कलह नहीं करनी, अदरवाइज सभी सुखों में मानसिक अशांति यहाँ पर आपको हो जाएगी, तो उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। सप्तम भाव मारक स्थान है। अब शुक्र देखेंगे आपकी कुंडली में ट्रांसफर के भी कारक हैं, आपके 3rd हाउस के, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है, तो ये आपको समझ के चलना है। ट्रैवलिंग के कार्य क्षेत्र के चलते आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, यात्राएं इस समय में हो सकती हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर समझ के चलना चाहिए। इसके साथ मारक स्थान है तो यहाँ पर स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य में किस तरह की परेशानी? नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, ब्लड रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पर आ सकते हैं, खून से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खासकर आप देखेंगे पेन की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि जो है आपके रोग ऋण के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, उनके साथ मंगल आए हैं, तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों में भी परेशानी आएगी। कहीं ना कहीं शत्रु से विवाद हो जाना, खासकर इस समय में शत्रुता आपकी बढ़ सकती है, या किसी तरह से झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए आपको, ये उनकी ओर इंडिकेट करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं इस गोचर के आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपके 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आपके छठे भाव से मंगल का गोचर होने वाला है, ऐसे में मंगल और शनि का योग यहाँ पर होगा, और शुक्र भी यहाँ पर 31 मार्च तक इनके साथ होंगे। देखिए मंगल जो है वो आपके अष्टमेश हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसके साथ शनि जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं और वहीं पर बैठे हैं। इसके साथ शुक्र जो यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे वो आपके नवम भाव के स्वामी होकर और इसके साथ धन भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठेंगे। तो ऐसे में इन भावों से संबंधित जो भी मैंने अभी आपको बताए, इनसे रिलेटेड आपको ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में देखेंगे आप कि कहीं ना कहीं देखिए अष्टम भाव का स्वामी जैसे ही आपके छठे भाव में आएगा तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी वहीं बैठा हुआ है। यानी ऐसे में विपरीत राजयोग का मतलब ही यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों का आना, उसके बाद राजयोग का मिलना, यानी उसके बाद अच्छी स्थिति बनना। पहली बात तो ये समझिए, यानी कि आपके कुछ ना कुछ यहाँ पर मामले ऐसे होंगे जो झगड़े वगैरह या फिर कुछ सॉल्यूशन, कुछ रोग वगैरह की स्थिति अगर आपके साथ बनी हुई है, कोई कोर्ट केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं आपके, तो वहाँ के मामले आपके सुलझ जाएँ।
कोई शत्रुता आपकी चल रही है तो वो ख़त्म हो जाए, किसी परेशानी के चलते आपको थोड़ा पहले उसमें स्ट्रगल हो, उसके बाद वो आपकी स्थिति पॉजिटिव बन जाए, तो वैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। इसके साथ जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, यानी कि जो डॉक्टर लोग हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, वकालत जो लोग करते हैं, वकील हैं, जज हैं, बेसिकली जॉब के फील्ड में जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ शुक्र जो है वो आपके धन के स्वामी हैं, वो भी 31 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर धन की स्थिति में भी, हालांकि धन के स्वामी आपके अर्थ त्रिकोण में ही, देखिए दशम भाव, सेकंड हाउस, यानी दशम भाव हुआ, द्वितीय भाव हुआ और आपका छठा भाव हुआ, ये कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तो सेकंड हाउस के स्वामी का छठे भाव में आना हालांकि अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं ऋण को कनेक्ट करता है, परंतु ये अर्थ त्रिकोण में है, तो यहाँ पर लाभ की प्राप्ति भी कन्या लगन को थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस समय में आपके जो कर्म के स्वामी हैं बुध हैं, वो भी नीच के हुए हैं सप्तम भाव में, व्यापार के स्थान में। तो व्यापार में हालांकि इस समय में आपको बहुत स्ट्रगल मिलेगा, इस समय में आप बहुत जोश से, बहुत उत्साह से अपने कार्यों में लगे हुए होंगे, क्योंकि मंगल और शनि आपके छठे भाव में हैं, जो कि नौकरी का है आपके, है ना। और इस समय में व्यवसाय का स्वामी भी आपके व्यापार में आया है, कार्य क्षेत्र का स्वामी व्यापार के स्थान में है। तो ऐसे में आपको इस समय में बहुत बिजी हैं आप, बहुत ज़्यादा इस समय में आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कार्य को लेकर, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी। तो ऐसे में आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, परंतु कुछ ना कुछ ऋण भी यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कि हो सकता है कि आप ऋण ले सकते हैं, परंतु ऐसे में ऋण किसी को देना नहीं है। आपको ऋण देंगे तो आपको वो राशि वापस आती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नौकरी में अपने सीनियर्स से झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि छठा भाव जॉब का हाउस है, यहाँ पर मंगल शनि का योग होना, तो अपने सीनियर्स से कहीं ना कहीं वाद विवाद हो जाना, पहली स्थिति ये रहेगी। इसके साथ छोटे भाई बहन से, पड़ोसियों से, मित्रों से, संतान से भी आपको वाद विवाद से बचना है, क्योंकि देखिए छोटे भाई बहन का हाउस आपका थर्ड हाउस है, उसके स्वामी मंगल हैं, वो भी झगड़े के स्थान में आए हैं। पड़ोसी का स्थान भी तीसरा हाउस कहलाता है, तो उससे संबंधित भी आपके झगड़े हो सकते हैं। मित्रों से संबंधित भी वाद विवाद, बंधुओं से, मित्रों से, जिनसे आप कहीं ना कहीं आपके जो कहते हैं ना जोश को, उत्साह को आपको बढ़ाते हैं, उन लोगों से भी आपकी यहाँ पर परेशानी हो सकती है। जिनका भी अपनी स्किल्स से संबंधित कार्य है, स्ट्रगल, खासकर अपने हॉबी से, इंटरेस्ट से रिलेटेड स्किल संबंधी जो चीज़ें कर रहे हैं लोग, वहाँ पर भी उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी आती हुई नजर आएगी। शनि जो है वो आपके संतान के कारक हैं, तो जैसे ही शनि यहाँ पर उदय होंगे तो वहाँ पर भी संतान से भी आपके वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। शनि 26 मार्च को आपके उदय हो जाएंगे, अभी अस्त चल रहे हैं, 26 मार्च को ये उदय होंगे, तो उस समय भी यहाँ पर परेशानी स्थिति बनेगी। तो शत्रु सामने आएंगे, परंतु कहीं ना कहीं मंगल शनि का यहाँ पर होना ये शत्रु हंता योग भी बनाता है, तो ऐसे में शत्रु हार कर ही जाएंगे, आपसे जीत नहीं पाएंगे। बेसिकली कोर्ट केस वगैरह आपके चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले अटके हुए हैं, तो इस समय में वो सॉल्व होने की स्थिति आपकी बनेगी। भाग्य स्थान का स्वामी भी आपके अपने से दशम भाव में आया है, तो नौकरी कार्य क्षेत्र में आप लगातार रूप से अपना कार्य करते रहिए, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। बस आपको वाद विवाद से बचना है, क्योंकि आपके वाणी का जो कारक है वो भी यहाँ पर कुछ समय के लिए आएगा, मंगल शनि के बीच में आएगा, तो थोड़ी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ इस समय में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। देखिए ये रोग का ही स्थान है, कोई अगर आपका रोग चल रहा है तो इस समय में सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, परंतु कुछ आपको लंबे समय के जो रोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, खासकर नसों से संबंधित इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, जॉइंट्स पेन होना, पाचन, लिवर की संबंधित स्थिति आपके सामने आ सकती है, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं डाइजेशंस को भी दिखाता है, पाचन संबंधी स्थिति को दिखाता है। और आपके जो बुध हैं वो भी अभी फिलहाल नीच के हो रहे हैं, यानी आपके लग्न का स्वामी, लग्न से हम अपनी हेल्थ को देखते हैं और छठे भाव से भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को देखते हैं। तो लग्न बली होता है तो व्यक्ति निरोगी रहता है, अगर छठा भाव बली है तो आपको रोग की आपकी स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे में लग्न का जो स्वामी है, आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी है, वो नीच का भी चल रहा है, तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज इस समय में आ सकते हैं, जॉइंट्स पेन, पाचन संबंधी इशू। बुध नीच का है तो स्किन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, गले से संबंधित इश्यूज भी आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को बुध दिखाता है। शनि, मंगल शनि की युति भी इन चीज़ों को क्रिएट कर रही है, तो आपको इन चीज़ों से बचकर चलना चाहिए। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कन्या लगन को जरूर करने हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इस गोचर के वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में मंगल और शनि का योग आपके पंचम भाव में, बुद्धि के स्थान में, ज्ञान के स्थान में हो रहा है।
ठीक है। मंगल आपके ज्ञान के स्थान में आए हैं इस समय में। आपकी कुंडली के लिए देखिए मंगल जो है वो मारक ग्रह हैं, यानी कि आपके प्रबल मारक माने जाते हैं मंगल शुक्र के लगन में, खासकर तुला लगन में। ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही मारक स्थान हैं, उनके स्वामी होकर ये आपके पंचम भाव में ज्ञान के भाव में बैठे हैं। इसके साथ शनि जो है वो आपके सबसे योग कारक ग्रह, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, एक केंद्र के और एक त्रिकोण के, यानी पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र है वो आपके लग्नेश हैं, यानी लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपका देखिए इन भावों से संबंधित आपको यहाँ पर परिणाम देखने को मिलेगा, यानी इनसे संबंधित कुछ ना कुछ स्थितियाँ आपके सामने आएंगी। बुद्धि के स्थान में मंगल शनि का योग होना ये दिखाता है कि आपके इस समय में बुद्धि में कुछ ना कुछ आपके परेशानियां चल रही हैं। मंगल आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, तो जीवन साथी से संबंधित कुछ ना कुछ आपकी स्थितियां आपके माइंड में चल रही हैं। हो सकता है उनसे संबंधित कुछ तनाव की स्थिति इस समय में चल रही हो। अपने संतान के प्रति कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसके चलते वाद विवाद आपको उनसे नहीं करना है। संतान के संबंधी कोई मामले ऐसे हो सकते हैं, चाहे उनके एजुकेशन को लेके हो, उनके व्यवहार को लेके हो, उनसे संबंधित उनके कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं उनको लेकर हो, आपको यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है उनसे, तो वो आपको बचकर चलना चाहिए उन चीज़ों के लिए आपको, है ना। तो उनसे वाद विवाद इस समय में आपको नहीं करना है। बुद्धि में इस समय में विरोधाभास जैसी स्थिति बनेगी, आक्रोश में आकर आपको निर्णय नहीं लेने हैं। आपके जीवन साथी के संबंधित भी इस समय में आपकी स्थिति थोड़ी नेगेटिव बन सकती है, उनसे संबंधित भी आपको आक्रोश तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। जिनसे आप प्रेम करते हैं, पंचम भाव प्रेम का है, तो उनसे संबंधित भी यहाँ पर परेशानियाँ आ सकती हैं, विरोधाभास बन सकता है। हालांकि धन की दृष्टि से ये उत्तम समय रहेगा। देखिए धन के स्वामी हैं आपके मंगल, आपके धन के स्वामी हैं और आपके ज्ञान के स्थान में आए हैं, तो अपने ज्ञान से धन अर्जित करना, ऐसी स्थिति इस समय में आपकी बन रही है। धन की दृष्टि से ठीक ठाक समय रहेगा। वाणी को बस आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि आपके वाणी के स्वामी भी यहाँ पर मंगल बनते हैं, जो कि शनि के साथ में आए हैं। जैसे ही शनि उदय होंगे, 26 मार्च को शनि यहाँ पर जो अभी अस्त चल रहे हैं वो उदय होंगे, तो उस समय में आपको और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वाणी में आपको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि मंगल वहाँ पर उस समय में पीड़ित होने लग जाएंगे, तो वो परेशानियाँ आपको आने लगेंगी। इसके साथ देखिए 31 मार्च तक यहाँ पर शुक्र भी इनके साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जैसा कि मैंने बताया आपके लग्न के स्वामी हैं, तो खासकर ये 31 मार्च तक का समय थोड़ा बहुत रिलीफेबल होगा, थोड़े बहुत आपको यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव रहेगी। तो उस समय में आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति भी होती हुई रहेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर प्रेम संबंधों से संबंधित जो अगर स्थिति बन रही आपकी है, तो उसमें भी वाद विवाद हो सकता है। घर में भी कलह की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके शनि जो है वो 4th हाउस के स्वामी हैं, तो घर में कुछ ना कुछ परेशानी होना, जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानी होना, ऐसा वातावरण बना हुआ रहेगा, ऐसा कलह का वातावरण बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ शुरुआती दिनों में फिर भी स्थिति ठीक रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नए इनकम के सोर्स बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, खासकर जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। टेक्निकल जो स्थिति है वो आपकी पॉजिटिव यहाँ पर बनेगी, खासकर जिनका इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित कोई कार्य है उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति बनेगी। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, अगर आपको उपाय करने हैं तो वीडियो के अंत में उपाय हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कुछ ना कुछ आपकी अच्छी स्थिति ही बनेगी, नेगेटिव परिणाम है उनमें कमी होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपकी कुंडली में 1st हाउस में यदि 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। यदि आपके चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए आपके मंगल का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है, 4th स्थान में। यहाँ पर शनि भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मंगल शनि का जो योग होने वाला है वो आपके 4th भाव में होगा। देखिए मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके 1st हाउस यानी आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं। इसके साथ शनि जो है वो आपकी कुंडली में आप देखेंगे 3rd हाउस के और 4th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र जो भी यहाँ पर 31 मार्च तक इनके साथ में रहने वाले हैं वो आपके प्रबल मारक ग्रह हैं, यानी कि आपके आप देखेंगे 7th भाव के स्वामी हैं और व्यय स्थान के स्वामी हैं। इनके स्वामी होकर आपके 4th हाउस में बैठना, देखिए सबसे पहले समझिए 4th हाउस आपके सुख का, प्रॉपर्टी का स्थान है, आपके कहीं ना कहीं मानसिक शांति का, सुखों का स्थान है, आपके वाहन का स्थान है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हों। आपके माता से संबंधित जो परेशानियां हैं, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो इस समय में चल रहे हों। तो इस समय में आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपने सुखों को लेके,
अपने घर को लिए, अपने वाहन से संबंधित कोई चीज़ें हो सकती हैं, अपने बेसिकली मानसिक शांति को लेकर कुछ ना कुछ आपकी स्थितियां चलेंगी। माता से संबंधित कोई ना कोई स्थितियां इस समय में चल रही होंगी। उससे संबंधित कुछ ना कुछ परिवार में विवाद भी हो सकता है। आप प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हों, उसके चलते कुछ स्थितियां ऐसी बने कि आप विवाद की स्थिति में उतर आएँ अपने घर वालों से ही। ऐसी स्थितियां बनेंगी। तनावपूर्ण स्थिति घर में बनी रहेगी। घर में कलह का वातावरण इस समय में बना हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर माता से अनबन भी हो सकती है। माता के हेल्थ इश्यूज भी इस समय में आ सकते हैं, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा आपकी भागदौड़ हो सकती है। ये स्थितियाँ बनी हैं क्योंकि मंगल जो कि रोग के स्वामी हैं वो आपके माता के स्थान में आए हैं, शनि के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अब शनि यहाँ पर 26 मार्च तक अस्त हैं और ये 26 मार्च को उदय हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी कहीं ना कहीं आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि उस समय में आप नई प्रॉपर्टी लेने का स्थिति में आएंगे। जो आप अभी तक विचार चल रहा है आपका, वो इस समय में पूर्ण हो सकता है। कोई सुख या कोई सुख की वस्तु, नया घर, गाड़ी आदि ले सकते हैं। ओवरऑल संपत्ति में ये वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। इसके चलते आप कोई लोन वगैरह, ऋण वगैरह भी ले सकते हैं क्योंकि छठा भाव रोग ऋण को दिखाता है। अभी देखिए खर्चे की स्थिति, खर्चे का भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव मारक स्थान है, वो भी आपके 4th हाउस में कनेक्ट हो रहा है। ये शुरुआती दौर में या खासकर इस गोचर के 31 मार्च तक ऐसी स्थिति बनेगी कि आप अपने रोगों पे खर्च करने की स्थिति में आएंगे। किसी न किसी रूप से आपके खर्च इस समय में अधिक बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए, अपने सुखों के लिए यहाँ पर खर्च भी होता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई रहेंगी। घर में वाद विवाद की स्थिति, जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति, क्योंकि जीवन साथी का भी स्वामी आपका शुक्र है। वो जैसे ही आपकी कुंडली में 4th हाउस में गोचर में अभी जो चल रहे हैं, हालांकि ये 31 मार्च तक यहाँ तक रहेंगे। 31 मार्च के बाद स्थितियाँ फिर भी थोड़ी सही हो जाएंगी। तो उस समय में आपकी स्थिति जीवन साथी के साथ वाद विवाद, घर में कलह का वातावरण, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। इसके साथ आप देखेंगे गोचर के शुरुआती समय में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ब्लड रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है, जॉइंट्स पेन होने की स्थिति बन सकती है क्योंकि शनि जो है वो इन चीज़ों की ओर इंडिकेट करते हैं। मंगल आपके शनि के साथ में आएंगे तो शनि पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, और ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी। 3rd हाउस आपकी यात्राओं से रिलेटेड भी है, तो इस समय में छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र पर भी इस समय आपको कोई नए चैलेंज इस समय में देखने को मिलेंगे। आपको जिम्मेदारियां इस समय में आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी, उसके चलते आपको सावधानी रखनी है। यानी इस समय में आपको मैनेज बहुत ही करना टिपिकल हो जाएगा कि अपने आप वर्क प्लेस को भी मैनेज करें, घर की स्थितियों को भी मैनेज करें। तो वो कशमकश, वो आपकी जो भागदौड़ है, ये इस समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं, वो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, उन्हें कर लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। जो नेगेटिव परिणाम है इस गोचर के, उसमें कमी होगी, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कहीं ना कहीं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपकी कुंडली में 1st हाउस में यदि 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। आपकी कुंडली में मंगल आपके 3rd हाउस में आए हैं, अभी धन भाव से निकले हैं, यानी आपके जीवन में अभी एक धन की स्थिति एक काफ़ी अच्छी, इस समय में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग स्थिति में थे जब तक मंगल आपके 2nd हाउस में थे, क्योंकि उच्च के थे। अभी ये 3rd हाउस में आने वाले हैं। 3rd हाउस में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर शनि ऑलरेडी हैं, शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 31 मार्च तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल और शनि का जो योग बनेगा। 3rd हाउस किसका है? आपके छोटे भाई बहन से संबंधित चीज़ों का है, स्किल्स का है, आपके हॉबी, इंटरेस्ट को दर्शाता है, छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है, पड़ोसियों का स्थान है ये। मंगल जो है वो आपके पंचम के स्वामी हैं, इसके साथ आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। शनि ऑलरेडी आपके धन के स्वामी और आपके कहीं ना कहीं 3rd हाउस के स्वामी हैं। इसके साथ शुक्र भी यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे। तो एक शुक्र जो है वो रोग के स्वामी, रोग ऋण शत्रु तीनों के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ के स्वामी हैं। तो ऐसे में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाभ में वृद्धि के चलते इस समय में आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत इस समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से इस समय में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष को समय दे रहे हैं, आप एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं अपने प्रयासों में, अपने कहीं ना कहीं संघर्षों में, मेहनत में एनर्जी महसूस कर रहे हैं और आप करेंगे भी इस समय में। परंतु इस समय में अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित आपके विवाद हो सकते हैं, पड़ोसियों से संबंधित कुछ विवाद आ सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आपकी बढ़ सकती हैं, उससे संबंधित आपको यहाँ पर परेशानियाँ होंगी। छोटी यात्राएं कर रहे हैं परंतु व्यर्थ की हो रही हैं, या फिर उससे संबंधित कुछ परेशानी आ गई, कुछ रुकावटें आ रही हैं, ऐसी स्थितियों में आप हैं।
उस यात्रा से लाभ हो रहा है नहीं, सार्थक हो रही है नहीं वो, ये भी आपको देखना है। यात्रा करते समय छोटे भाई बहन से यात्रा करते समय भी विवाद हो सकता है, छोटे भाई बहन से विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अपनी कम्युनिकेशन को इस समय में आप अच्छा नहीं आप देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन करते समय कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है, कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, आप किस तरह से बातचीत करते हैं इसे दर्शाता है। तो आप अपनी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें वो कह नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में समझा नहीं पा रहे दूसरे को, वो स्थितियाँ भी इस समय में आप देख पा रहेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि गोचर के शुरुआती दिनों में जब शुक्र यहाँ पर होंगे आपके 31 मार्च तक, ऐसे में शुक्र जो छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं, तो लाभ के चलते लाभ प्राप्त करने की भागदौड़ इस समय में आपकी बनी रहेगी। उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, यानी ओवर एक्सर्शन आपका होगा। आप इतना मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे कि आपकी बॉडी का ओवर एक्सर्शन हो रहा है, तो वो स्थिति बनेगी, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि आपकी चतुर्थ दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है, तो ये स्थितियाँ ऐसी बनेंगी। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है, पैर के नीचे बैकबोन में परेशानी आ सकती है, खर्च हैं वो बढ़ सकते हैं क्योंकि मंगल आपके खर्चे के स्वामी हैं। यात्राओं के चलते हो या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ के चलते हो, खासकर गोचर के शुरुआती दिनों में ऐसी स्थिति बनेगी कि अधिक खर्च भी बढ़ेगा हेल्थ इश्यूज़ पर, ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नसों से संबंधित परेशानी, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, शुक्र कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्लैंड सिस्टम से संबंधित आपकी जो परेशानी है, आपकी ग्रंथियां हैं जो, उससे संबंधित परेशानी, हार्मोन की परेशानी इस समय में आपको क्रिएट हो सकती है। उस पर खर्च की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जैसा कि मैंने बताया, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये आपको समझना है। शनि आपके धन के स्वामी हैं, तो धन की स्थिति जो अभी आपकी पॉजिटिव हुई है, वो उस पर उसका खर्च हो जाना, कहीं ना कहीं उसको आप वो आपका पैसा जाने की स्थिति में हो सकता है। तो आपको यहाँ पर समझना है, शनि जब तक अस्त है यहाँ पर, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। शनि जैसे ही यहाँ पर उदय होंगे 26 मार्च से, थोड़ी आपकी स्थितियाँ सुधरने लगेंगी। हालांकि मंगल थर्ड हाउस में आते हैं तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं, साहस में वृद्धि करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत अपने एनर्जी से, बहुत साहस से, बहुत पराक्रम आप इस समय में दिखाएंगे, लगे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति है। अभी आपका जो लग्न का स्वामी है वो भी पंचम में, यानी गुरु जो है वो पंचम भाव में चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। लग्न पर उनकी दृष्टि है, आपके फर्स्ट हाउस पर दृष्टि है, अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्तित्व में एक एनहांसमेंट ला रहे हैं, कि इंप्रूवमेंट आपके आ रही है, अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि कर्म का स्वामी इस समय में नीच राशि में आपका चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में नीच राशि का है, परंतु वो अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, रुका हुआ समय आपका लग रहा है। अभी बुध भी इस समय में उदय हो चुके हैं, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा बुध की स्थिति भी अभी इस समय में अस्त थे, जो अब अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो ये वो स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, गोचर में ऐसी स्थितियां हैं। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कुछ ना कुछ आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जो उस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, तो आपका मकर लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 10 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस किसका है? आपके कुटुंब का है, आपके वाणी का स्थान है, फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों चीज़ों को सेकंड हाउस दर्शाता है। आपका जो मंगल है वो आपके फोर्थ हाउस का भी स्वामी है, इसके साथ आपके लाभ का स्वामी है। इसका गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। देखिए, इसके साथ शनि की स्थिति को देखें। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपके राशि के स्वामी हैं, इसके साथ आपके धन के भी स्वामी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाभ का स्वामी और धन का स्वामी दोनों ही एक साथ आपके धन के स्थान में आए हैं, तो ये धन योग है। एक तरह से देखा गया, शास्त्रों में इसे धन योग की स्थिति में बताया गया है। तो धन की दृष्टि से मकर लग्न व राशि के लिए गोचर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ शुक्र जो हैं वो भी 31 मार्च तक आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में ही रहेंगे। शुक्र आपके ज्ञान के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है। यानी मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कहीं ना कहीं अच्छा ही ये जाता हुआ मुझे नजर आता है। परंतु आपके धन के स्थान में मंगल और शनि, कुटुंब के स्थान में, तो आपके कुटुंब से आपका वाद विवाद हो जाना, कुटुंब में कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाना जहां पर कलह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंगल और शनि, जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही अपोजिट एनर्जी है, द्वंद्व योग इसे कहते हैं। तो इनका एक साथ में होना ऐसी स्थितियों की ओर क्रिएट करेगा।
तो इस समय में आपके कुटुंब में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होंगी, कलह की स्थिति बनी हुई होगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुटुंब में किसी बड़े को ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर इस समय नियंत्रण रखना चाहिए, ये वो स्थिति बनी, क्योंकि देखिए आपके मंगल जो हैं वो आपके वाणी के स्थान में आना, एक एग्रेसिव प्लैनेट, तो इस समय में आपके आक्रोश से आप कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोल दें जिसके चलते आपको ही अपने आप को ही नुकसान हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वाद विवाद आपको टालने चाहिए इस समय में। नया घर, प्रॉपर्टी, धन की स्थिति के संबंधित सारी चीज़ें आपके सामने इस समय में आ सकती हैं। देखिए क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के स्वामी कहीं ना कहीं सुख स्थान के स्वामी मंगल हैं, आपके घर के स्वामी, आपके वाहन के स्वामी, बेसिकली जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसके स्वामी मंगल हैं, वो आपके धन के स्थान में आए हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो इनसे संबंधित चीज़ें आपके सामने आएंगी, इनसे संबंधित भी वाद विवाद घर में हो सकता है, घर में कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानी आ सकती है, ऐसी स्थितियां आपको क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि नेगेटिव नहीं है ये चीज़ें, परंतु वाद विवाद तो डेफिनेटली इससे संबंधित हो सकता है। अपने खाने पीने पर इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए, आपके वाणी का स्थान है, आपके मुख का स्थान है, खाने पीने की चीज़ों का, फूड का स्थान है। तो ऐसे में कुछ नेगेटिव आपको चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि अगर आप कोई ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं आप में, या फिर आपको नशे से संबंधित कोई चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, तो उस समय में टालनी चाहिए, नहीं ही करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत समय से विराजमान है। तो सादा जीवन और उच्च विचार जिसे कहते हैं वो स्थितियाँ आप रखिए, सादा खाना खाइए, ज़्यादा ऐसी स्थिति में ना रहिए, ये स्थिति बनेगी। हालांकि शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में 31 मार्च तक रहेंगे, जो कि आपके कहीं ना कहीं ज्ञान के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव का स्वामी जैसे ही कर्म क्षेत्र में आएगा तो ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। 31 मार्च तक ऐसी स्थिति बनेगी। आपके ज्ञान का स्वामी भी आपके धन के भाव में है, तो इस समय में कुछ लर्निंग वगैरह आप कर पाएंगे, गोचर में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। शुरुआती दिनों में खासकर धन की स्थिति अच्छी होगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, नई लर्निंग कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ लर्निंग्स आ सकती हैं, कुछ आप सीखेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ सकती है, कुछ ना कुछ एजुकेशन आप लें या फिर कहीं एनरोल्ड हो जाएं, कार्य क्षेत्र से संबंधित नई चीज़ें सीखने लग जाएं, तो वो स्थिति बनेगी, नॉलेज में वृद्धि करेंगे आप। धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मकर लग्न व राशि के लिए ये उत्तम समय बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही धन के स्वामी आपके जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, युति में हैं, तो धन में पॉजिटिव चेंज आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मकर लग्न के लिए, राशि के लिए गोचर रहेगा। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कुछ ना कुछ इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपके लग्न के जो लग्न में ही यानी फर्स्ट हाउस में ही आपके मंगल और शनि की युति हुई है। पहली बात, यानी आपके राशि के ऊपर ही मंगल और शनि की युति है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि मंगल शनि का योग फर्स्ट हाउस किसे दर्शाता है? अपने आप को, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपका स्वयं का हाउस है फर्स्ट हाउस, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका बिहेवियर है, आपका जो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास है, उसका कारक भी, मस्तिष्क का स्वामी भी आपका फर्स्ट हाउस ही बनता है। यहाँ पर मंगल आना, मंगल आपके थर्ड हाउस का स्वामी बनता है और कर्म क्षेत्र का स्वामी है, वो आपके लग्न में आया है। शनि आपके फर्स्ट हाउस का ही स्वामी है, तो वो उनके साथ बैठा है। तो ऐसे में दशम भाव का स्वामी और फर्स्ट हाउस का स्वामी एक साथ जब बैठता है तो ये कार्य क्षेत्र के लिए इस समय में आप कुछ नए प्रयास करने लगेंगे, क्योंकि प्रयास का स्वामी आपके लग्न में है, आपके एफर्ट्स का स्वामी आपके लग्न में आया है। तो इस समय में आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मंगल लग्न में आते हैं तो एनर्जेटिक व्यक्तित्व बना देते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो एनर्जी से भरपूर आप रहेंगे, आप कार्य करने की स्थिति में होंगे कि आपको दिखाई देगा कि मुझे ऐसे ऐसे अगर मैं कार्य करूंगा तो मुझे यहाँ पर सफलता मिलनी चाहिए, उसकी ओर आप भागदौड़ भी करेंगे, उसकी आप मेहनत करेंगे उसके लिए। परंतु अंततः कुछ ना कुछ स्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, आपके कार्य रुक जाएंगे, या फिर क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं, अस्त स्थिति में है। 26 मार्च के बाद थोड़ी बहुत स्थिति पॉजिटिव यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि मंगल शनि का योग लग्न में है, फर्स्ट हाउस में है, तो ये व्यक्तित्व में विरोधाभास जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है। विरोधाभास आ सकता है, खासकर आपके छोटे भाई बहन से संबंधित आपके वाद विवाद हो सकता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, पड़ोसियों का है, तो उसका स्वामी लग्न में आया है, तो उससे संबंधित वाद विवाद हो सकता है। दशम भाव का स्वामी भी मंगल है, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसी स्थिति हो, आपके सीनियर से, आपके उच्च अधिकारियों से आपका वाद विवाद हो जाए, वहाँ पर परेशानी आपको आ जाए, कलह हो सकता है उनसे संबंधित। देखिए शुक्र भी यहाँ पर 31 मार्च तक इनके साथ में ही है, तो शुक्र आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, तो फोर्थ हाउस के स्वामी का यहाँ पर होना घर में कलह की स्थिति को भी दिखाता है।
लग्न में आया है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इश्यूज आपके आ जाएं, वाहन लेने के संबंधित कोई इश्यूज आ जाएं, वाहन चलाते समय इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस वाहन का है। शुक्र जो वाहन के कारक हैं वो भी आपके लग्न में आए हैं, मंगल शनि के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी कि वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो इससे ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ प्रॉपर्टी सुख सुविधाओं के ऊपर भी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी, तो उनसे संबंधित बहस हो सकती है, वो लेने से संबंधित चीज़ें में परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए आपको। व्यक्तित्व में एक विरोधाभास वाली स्थिति आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति, क्रोधी स्वभाव हो सकता है, इरिटेशन चिड़चिड़ापन आपके लाइफ में इस समय में कनेक्ट हो सकता है, खासकर इस गोचर के दौरान, तो ये आपको समझना है। इसके साथ इस समय में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि आप लगातार प्रयास करेंगे उनकी ओर, यानी आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी जिसके लिए आप प्रयास करेंगे, कार्यरत रहेंगे, एनर्जी से भरपूर होंगे, परंतु उसके अनुसार परिणाम नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस समय में की गई मेहनत का आपको परिणाम डेफिनेटली अंततः आपको अच्छा ही आना है, ये वो स्थिति है। क्योंकि इस समय में भाग्य का स्वामी भी आपके जो शुक्र है वो भी इस समय में आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में आपके राशि के स्थान पर है, तो आप मेहनत कीजिए लगातार रूप से, ये आपके लिए स्थिति पॉजिटिव बनाएगा। इसके साथ स्वभाव में आक्रोश आएगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ज्वर की स्थिति आ सकती है, यानी क्योंकि देखिए मंगल कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये लग्न में आएंगे तो बुखार वगैरह होना है ना, ज्वर की स्थिति आ सकती है, ब्लड बीपी वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, नसों से संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं, फेस हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। यह था कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बताया। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपके मीन लग्न व राशि के लिए जो गोचर है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में मंगल आए हैं, यहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि व्यय स्थान के स्वामी हैं। व्यय स्थान में आपके धन स्थान का स्वामी आया है, कहीं ना कहीं आपके धन का स्वामी है, आपके भाग्य का स्वामी, यानी आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह जो मंगल है वो आपके व्यय भाव से गोचर करेगा, शनि के साथ होगा। शनि आपके खर्चे के स्थान के स्वामी हैं और लाभ के स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर 31 मार्च के लिए मार्च तक शुक्र भी रहेंगे, तो ऐसे में शुक्र आपके थर्ड हाउस के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। जब तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनेगी, यानी कुछ कष्ट के साथ में राजयोग का फलीभूत होना, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात देखिए आपके धन के लिए धन का व्यय यहाँ पर अति रूप में दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे में आपको, क्योंकि धन का स्वामी व्यय के स्थान में है और व्ययेश के साथ में भी बैठा है, तो खर्चे इस समय में आपके बढ़ जाएंगे, खर्चों की स्थिति आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उसके चलते तनाव की स्थिति क्रिएट होगी, व्यक्तित्व में विरोधाभास आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में होंगे कि तनाव आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, उसके चलते आपको कहीं ना कहीं बहस हो सकती है, अपने परिवार वालों से हो या फिर कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों से हो, आपके समाज में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आपकी वाद विवाद हो सकता है, कुटुंब में भी आपके यहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके कुटुंब के स्वामी हैं, तो वहाँ पर तनाव कलह की स्थिति बन सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहस करने से बचना है। वाणी के स्वामी हैं आपके मंगल, तो वाणी में एक नियंत्रण आपको रखना चाहिए, अदरवाइज जितना आप वाणी के चलते, वाणी में आपने कुछ बात कह दी उसके चलते आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, कुछ ईगो में आके आपने बात बोल दी जिसके चलते आपको खर्चा करना पड़ गया या फिर आपके खर्चे बढ़ गए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, तो आपको ये चीज़ें समझ के संभल के चलनी चाहिए। ऐसे में आपके हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो सकते हैं। देखिए आपके मंगल जो हैं आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, पिता के स्थान के स्वामी हैं, घर के बड़ों के स्वामी हैं, और ये रोग के स्थान को भी देखते हैं, तो ऐसे में उनके संबंधित हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, खर्चों का है, रोग पर खर्चों का है, तो बड़ों से अपने पिता से संबंधित कुछ खर्चे, यानी उनके हेल्थ इश्यूज़, उनके हेल्थ पर इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उन पर आपका खर्च बढ़ सकता है, या फिर आपके घर के बड़ों की ऐसी स्थिति हो जाए उन पर खर्च बढ़ जाए। कोर्ट कचहरी से मामले अगर कुछ कनेक्ट आपके चल रहे हैं उन पर भी यहाँ पर खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल शनि आपके छठे भाव को भी देखते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ हैं। अगर आप विदेश से संबंध रखते हैं, विदेश में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानी का सामना आप कर सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। विदेश यात्राएं भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आती हैं, तो विदेश यात्रा का भी योग यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ आपको देखना है कि कुटुंब में किसी व्यक्ति से आपको वाद विवाद नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले। घर के बड़ों से, पिता से वाद विवाद होने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। यात्राओं के चलते भी खर्च हो सकता है। देखिए नवम भाव आपके लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है, और जो शुक्र हैं वो आपके कहीं ना कहीं 31 मार्च तक आपके
12th हाउस में ही होंगे। शुक्र आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, जो कि छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाते हैं। तो यात्राओं के चलते इस समय में आप यात्राएं कर सकते हैं, जिसके चलते आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। तो वो स्थिति है। 12th हाउस आपके शयन सुख का है, यानी निद्रा का स्थान है, बेड प्लेजर्स का स्थान है। तो उससे संबंधित यहाँ पर परेशानी आ सकती है आपको, यानी अत्यधिक तनाव के चलते भी यहाँ पर आपको परेशानी महसूस हो सकती है। देखिए, हालांकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि धन के भाव में हैं, तो जो कि आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी आपको धन की अर्जन आपको करवा रहे हैं, सेविंग्स आपकी करवा रहे हैं, जहाँ पर आपकी अपना आप अच्छे से गुजारा कर पाएँ, अच्छी से स्थिति आपकी पॉजिटिव बनी रहे। परंतु धन का स्वामी व्यय स्थान में जाना, तो ये धन के खर्चों को यहाँ पर आपके खर्चों को बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपके जो कहीं ना कहीं सुख का स्वामी है, आपके जीवन साथी के स्थान का स्वामी है, वो भी इस समय में नीच का, लग्न में ही आपके बुध बैठे हैं, जो कि नीच का ग्रह है। तो ये भी व्यक्तित्व को कमजोर करता है। तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस समय में, स्किन से संबंधित इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। लग्न में ही राहु भी बैठे हुए हैं, जो कि आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक भटकाव दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, नसों से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इस समय में इश्यूज आ सकते हैं। तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं इस गोचर से संबंधित, आप उन्हें जरूर देखिएगा, कीजिएगा, तो आपको इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम उपाय के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक मैंने आपको मीन लग्न व राशि के लिए सभी जो गोचर का परिणाम होगा इस गोचर का, सभी लग्न व राशि के लिए एक बार आपको समझा दिया है। अब उपायों के ऊपर चलते हैं। देखिए साथियों, इस गोचर के दौरान आपको जो उपाय करने चाहिए, उनमें सबसे पहला उपाय जो कारगर है वो आपको करना है कि मंगल आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं एक तो, और जिस भाव से संबंध बना के बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित आपको कोई निर्णय लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये वो स्थिति है। आक्रोश को टालना है, क्रोध को टालना है। वो जिस भाव का कारक बन रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उनको आप समझिए। ज्योतिष को आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से डेफिनेटली जुड़े हुए हैं तो ये आपको समझ आएगा। तो उनसे भाव से संबंधित आपको चीज़ें टालनी हैं, क्रोध नहीं करना, विवाद को टालिए। ये स्थिति अगर आप करते हैं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो आपको मंगलवार और शनिवार दोनों दिन आपको संध्या काल में हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर बैठ के कीजिए। संध्या काल में, जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ये आपको याद रखना है कि मंगलवार और शनिवार के दिन संध्या काल में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान मंदिर जाएं तो अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ इस समय में आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। देखिए, रुद्राक्ष अगर आप 14 मुखी धारण करते हैं, जो कि मंगल और शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उसमें आपको रिलीफ देगा, तो इस समय में आप इन चीज़ों को धारण कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं और उसे धारण कीजिए, पॉजिटिव स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए, जो मंगल हैं और शनि हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं शिव जी के साथ कनेक्ट करती है, शिव जी के साथ कनेक्ट करती है। तो उनका जो भैरव रूप है, उनकी आपको आराधना करनी है, यानी काल भैरव की आराधना आप इस समय में करिए। काल भैरव अष्टक स्तोत्र का पाठ है, जिसे आप रेगुलर रूप से करेंगे इस गोचर के दौरान खासकर, तो जो इस गोचर के अशुभ परिणाम हैं उनमें डेफिनेटली कमी होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये उपाय 4 मैंने आपको बताए हैं, इन्हें जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं इस गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा। तो ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, इसके ऊपर आज का ये वीडियो था हमारा। ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर कहिए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये फेस कर रहे हैं इस गोचर के दौरान, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या आपका लग्न है और किस तरह की आपको परेशानी आई है। इससे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपको समझ भी आएंगी और मुझे भी चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ, ये आपको परिणाम इस तरह के मिल रहे हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ ये आपके गोचर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पहली बात, आपके जो सुझाव हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुझाव आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, यानी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल पर भी दे रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।